racism and anti-Muslim sentiments are on the rise across Europe. That's according to a report. I hate Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to talk about why do some people hate Islam. जो लोग ये सोच रहे हैं वो सच में रिलीजन की वजह से इस्लाम को हेट करते हैं या बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर और मिस इन्फॉर्मेशन. इस्लाम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. दुनिया में 2 बिलियन लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं. मुस्लिम ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में है. फिर भी इस्लाम के प्रति, इस्लाम के लिए बहुत सारे लोगों का नेगेटिव थॉट्स है और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है. ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों लोग इस्लाम को इतना हेट करते हैं. वन ऑफ द मेजर रीजन इज मीडिया रिप्रेजेंटेशन. Many times when Islam appears in news or in movies, they connected to the violence and terrorism. Why? In every hit movies you will see villain become a Muslim. तो अगला रीजन अपन देखते हैं न्यूज रिप्रेजेंटेशन. न्यूज रिप्रेजेंटेशन का तो मैं क्या ही बोलूं. अगर कोई मुस्लिम क्राइम करता है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये वो सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल ने वो क्राइम किया है, बट नहीं, उसमें सारी मुस्लिम को, इस्लाम को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा. एक तरीके से सॉलिड रीजन है इस्लाम को हेट करने के लिए. न्यूज रिपोर्टर बोल रही है क्लियरली एक इंटरव्यू में कि जब हम लोग न्यूज में अगर किसी ने ग्रुप में क्राइम किया है तो चैनल वालों का फर्स्ट क्वेश्चन होता था उसमें मुस्लिम है या नहीं है. अगर मुस्लिम है तो उसमें मेन अपराधी कौन है. अगर मेन अपराधी हिंदू भी हुआ तो वो बोलते थे कि मुस्लिम को एज ए मेन अपराधी दिखाओ. क्यों? क्योंकि कुछ व्यू के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ऑटोमेटिकली ज्यादा व्यू आएंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट मोर मनी. नेक्स्ट, ग्रुप आइसिस और ग्रुप अल कायदा. ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू लोग, बहुत सारे जो अलग रिलीजन है, क्रिश्चियन है और ज्यूस है और सिंध लोग है, इन ग्रुप्स को देखकर इस्लाम को जज करते हैं. रियलिटी में जो असली रियल मुस्लिम है, जो असली में इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो इन दोनों ग्रुप को सख्ती के साथ में उनके अगेंस्ट है, सख्ती के साथ में मना करते हैं. और इनफेक्ट आपको ये जानकर बहुत ही हैरत होगी कि ये जो 2 ग्रुप है, इन ग्रुप के बहुत सारे लोग तो जो विक्टिम्स है वो मुस्लिम ही है. तो अब आप इनको कैसे करके इस्लाम फॉलो करने वाला बोल सकते हैं? कैसे करके आप ये बोल सकते हैं कि हाँ ये लोग असली मुस्लिम है, असली इस्लाम को फॉलो करते हैं, जब ये खुद के भाइयों को, खुद के रिलीजन वालों को नहीं छोड़ रहे. आप इतना थोड़ा सोचिए कि जब ये खुद के रिलीजन वालों को नहीं छोड़ रहे तो दूसरे पीपल को क्या ही छोड़ेंगे. नेक्स्ट अपन चलते हैं पॉलिटिकल एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट वाइज भी अगर अपन देख ले तो अगर कोई वॉर हो रहा है, फाइट हो रही है, तो उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, वो रिलीजन में डिवाइड कर देते हैं. बट असल में वो फाइट रिलीजन की है ही नहीं. वो दूसरी पार्टी जो है अपोजिट वाली, वो उसकी पावर को बढ़ाना चाहती है और जो सामने वाली पार्टी है वो उसकी पावर को बढ़ाना चाहती है. तो ये इसमें इस्लाम रीजन ये कहीं से कहीं तक भी नहीं आता है. नेक्स्ट अपन चलते हैं लेक ऑफ नॉलेज. मेनी पीपल हु क्रिटिसाइज इस्लाम, उन लोगों ने असल में इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है. ऐसे लोग 100 में से मैं बोलती हूँ 99% ऐसे लोग होंगे, और जो 1% ऐसे होंगे ना, वो हो सकता है किसी दबाव में आकर ऐसा कर रहे होंगे. क्योंकि असल में अगर कोई कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, इस्लाम पढ़ेगा कि इस्लाम में क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इस्लाम को हेट करेंगे नहीं, कभी क्रिटिसाइज करेंगे नहीं. तो फर्स्ट लर्न व्हाट इज इस्लाम टीचिंग अबाउट लाइफ एंड दुनिया एंड आखिरत एंड हाउ टू स्पेंड अवर लाइफ. तो फर्स्ट यू शुड लर्न, because of you don't know anything and you're criticizing something, it is totally wrong. Next one is fear of unknown. एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे मैंने जब 12th मेरा पास हुआ था, उसके बाद मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, तो तब मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि जो मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल था वो स्कूल में ही छूट गया था और कॉलेज में जाकर पूरा नए नए लोग, पूरा नया ही पूरा सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ नया, और अगर कोई फ्रेंड हो तो वो अपने को सपोर्ट करेगा ये सोचकर, तो पूरा मैं डरी हुई थी कि क्या होगा. फर्स्ट डे बहुत ज्यादा नर्वस थी
कि वहां जाकर मैं कैसे क्या पढ़ाई करूंगी, और मैं थी हिंदी मीडियम से और वहां जाकर पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ना था मुझे, तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। बट जब जाकर होता है ना फियर ऑफ अननोन, जब आपको पता ही नहीं उस चीज के बारे में तो आपको डर लगने लगेगा। जब मैंने जाकर सीखना चालू किया, पढ़ना चालू किया, तो विद इन 6 मंथ मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कभी हिंदी मीडियम से मैं कभी थी नहीं। इंग्लिश मुझे इतनी पसंद आने लगी, ठीक है, और पूरा तरीके से मतलब जितने भी लेक्चर है, पहले स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगा पर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। तो ऐसे ही सेम है, जिन लोगों को पता ही नहीं है वो लोग ऑटोमेटिकली, उन लोगों को डर लगेगा कि हाँ इस्लाम में टेररिज्म और ये जो न्यूज चैनल वाले सब बकवास बताते हैं, यही सब देखकर वो सोचेंगे कि हाँ इस्लाम यही है। बट जब तक वो जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, अपना एक कदम आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा इस्लाम को जानने के लिए। अगर वो अननोन जैसे इस्लाम को ट्रीट करेंगे तो फिर उनका फियर हमेशा बना रहेगा। और फिर इंडिया में न्यूज चैनल वाले है भी ऐसे कि जितना होता नहीं है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा बता देते और उसमें पूरा इस्लाम को ही फोकस करते हैं। तो इन सब चीजों से आप दूर रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में इस्लाम विद जीनी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।